मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या पहले से ही काफी गंभीर विषय बना हुआ था, लेकिन आज के पीरियड में हमारे कुछ आस्तीन के सांप हैं, हमारे मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के कुछ संगठन के नेता हैं, जिन्होंने इन शिक्षकों को कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त, बाई प्रूफ के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं प्रूफ नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि अभी हमारे श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में आज के 3-4 दिन पहले कुछ संगठनों के द्वारा फिर रीट के नाम पर शिक्षकों से धन उगाही का काम किया गया है। हमारे कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जो अपने बीवी का पायल गिरवी रख करके उनको पैसा दिया है मेरे दोस्त, और ये कभी माफ करने योग्य नहीं है बात। आज हम आपको बात करेंगे जो कोर्ट ऑफ कंडक्ट डाला गया था एजाज अहमद के द्वारा, बड़ी बड़ी बातें की गई थी। कल की वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारियों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। मेरे दोस्त, कहीं हड़कंप नहीं मचा हुआ है। अगर हड़कंप मचा है तो एजाज अहमद को अपना गला बचाने में हड़कंप मचा हुआ है। एजाज अहमद के अंदर खलबली मची हुई है। आज उनसे बराबर संपर्क करने का प्रयास किया गया, ना तो वो कोर्ट में हाजिर हुए हैं, ना वो कहीं उनका आता पता लगा, ना उन्होंने किसी का फोन रिसीव किया। और सच्चाई ये है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के संबंध में, उनके बकाये को संबंध में जो लेकर के रिट डाला गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो पूर्ण रूप से डिस्पोज हो चुका है और इनकी कलई खुल चुकी है। मेरे दोस्त, आज प्रूफ के साथ आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं और वो प्रूफ भी डालेंगे, क्योंकि आज हमारे कुछ शिक्षक साथी सुबह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित थे और उसी वकील के पास थे, उसी कोर्ट पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन एजाज अहमद साहब का कहीं अता पता नहीं लगा। और जब उस रीट को निकाला गया तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है बाई केस डिस्पोज। मेरे भाई, इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं कह रहा था तो लोग कह रहे थे कोर्ट के द्वारा होगा, कोर्ट के। मैं भी जानता हूं कि बकाया मेरा मिलेगा तो कोर्ट के द्वारा ही मिलेगा, और समायोजन अगर हमारा होगा या हमारी स्कीम चलेगी तो पैरवी के द्वारा होगी, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार जब चाहेगी तब होगी। लेकिन मेरे दोस्त, जो शिक्षकों के साथ छलावा हुआ है ये माफ नहीं किया जाएगा, और समय आने पर एक एक का हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाई, एक एक पैसे की कीमत उनको समझ में आएगी कि जो शिक्षक साथियों ने अपने खून पसीने की कमाई इन लोगों को दी है, अपने माँ बाप के दवा का पैसा काट करके इनको दिया है, वो इनको वापस करना पड़ेगा और सूद सहित वापस करना पड़ेगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं। अगर एक एक पैसा इनसे वापस नहीं कराया तो मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा नहीं होगा। मेरे दोस्त, आज मुझे वो तकलीफ हुई है जो आज तक इतनी गालियां लोगों ने मुझे दी है, लेकिन वो तकलीफ मुझे नहीं हुई है। लेकिन आज शरीर में आग लगी हुई है कि क्या एजाज अहमद साहब, आपके दिमाग और दिल में क्या चल रहा था? क्या शिक्षक साथियों से इतना धन उगाही करके आपका मन नहीं भरा था? अभी तक आप वीडियो बना बना करके डाल रहे थे, हड़कंप मचा हुआ है, मिलने वाला है, 12 लाख मिलेगा, 13 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा। कहां गया आपका वो 13 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 10 लाख रुपया? आज कोर्ट ऑफ कंडेप्ट की डेट उनके द्वारा जो बताई गई थी, वो कोर्ट में आज डेट लगी हुई थी मेरे दोस्त, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब कंप्यूटर से निकाला गया, जो कोर्ट के द्वारा डाला जाता है, तो उसमें आपका पूरा का पूरा मैटर डिस्पोज दिखा रहा है। मेरे भाई, क्या है ये? मैं एजाज साहब से पूछना चाहता हूं, क्यों किया आपने ऐसा धोखा शिक्षकों के साथ? क्या नहीं दिया शिक्षकों ने आपको? रोड पर थे आप, आपके पैंट की मोहरी फटी हुई थी। वो दिन आपको याद होना चाहिए कि इन्हीं शिक्षकों के बल पर आज आप फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, आप ज्वेलरी की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आप कई दुकानें चला रहे हैं, ये शिक्षकों के बल पर। और ये शिक्षक आपको कदाच माफ नहीं कर पाएगा। आज कुछ शिक्षक साथी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, अगर मैंने नाम आज बता दिया तो ये दलाल, मक्कार, निहायत नीच सोच का आदमी ये उसके पास भी पहुंच जाएगा। हालांकि उसके पास मैं चाहता हूं कि ये जाए, वो लाठियों और जूतों से बात करेगा इससे। मेरे भाई, अभी तक
मैं उस शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा था, लेकिन आज मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया है मेरे भाई। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, आपकी पैरवी की जाएगी, आपको बकाया दिलवाया जाएगा, आपकी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी, उसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। हमारे कुछ शिक्षक साथी उसके लिए लगे हुए हैं मेरे भाई। हम लोग कई दिनों से रणनीति बना रहे हैं और रणनीति का खुलासा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये दलाल मक्कार जो काफी पैठ बना चुके हैं अपनी झूठाई से, उन शिक्षकों के मन में, उन शिक्षकों को ये बहकाएंगे, भड़काएंगे, क्योंकि इनकी दुकानदारी चलनी चाहिए। मेरे दोस्त, ये एजाज अहमद साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या गलती थी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की? आपने क्यों इनसे धन उगाही किया, और धन उगाही किया तो आपने उनका काम क्यों नहीं होने दिया? आपने कभी पैरवी नहीं की और पैरवी के नाम पर आप पैसा लूटते रहे, बार बार किराए भाड़े का पैसा लिया, वकील के फीस का पैसा लिया। आज आखिर वो मुकदमा डिस्पोज क्यों दिखा रहा है? अगर ये मुकदमा डिस्पोज दिखा रहा है तो इसका मतलब ऐसा खत्म हो चुका है। तो फिर आपने पैसा किस नाम का लिया और आप दोबारा रेट डालने के लिए पैसा लेना शुरू कर दिए हैं? और वो शिक्षकों को हम क्या बताएं जिनको हमारी बात समझ में नहीं आती है? तभी मैंने कहा था कि जब एजाज साहब आते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपको करते हैं, तो आपका सगा हो जाता है। पंकज मिश्रा आपसे आदाब और नमस्कार करता है, इसलिए पंकज मिश्रा दूसरा हो जाता है। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था, और उसके दलाल को ये बातें बहुत बुरी लगी थी कि आपने अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार में फर्क पैदा किया है। मेरे भाई, मैं फर्क कभी नहीं पैदा करता हूं। मैंने सच्चाई सामने लाने का हमेशा प्रयास किया है, और वो सच्चाई आज मैं पूरे सबूत के साथ पेश करूंगा कि एजाज अहमद साहब के कारनामे किस तरह से उजागर हुए हैं। आज हमारी टीम बराबर संपर्क में लगी हुई थी सुबह से, इसलिए मैंने सुबह कोई वीडियो नहीं बनाया कि पूरा निचोड़ लेने के बाद ही मैं शाम को वीडियो बनाऊंगा। और मैं जब शाम को वीडियो बनाने आया हूं दोस्तों, मेरे शरीर में आग लगी है। मैं उनसे पूछूंगा जरूर, मैं उनसे मुलाकात जरूर करूंगा इस मुद्दे पर कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे दोस्त, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पंकज मिश्रा हमेशा तत्पर है, और आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ये पंकज मिश्रा ये आपसे वादा करता है कि आपको न्याय दिला के रहेगा। और एजाज अहमद साहब का ये साइटी जांच अगर मैंने नहीं करवा दिया तो मेरा नाम पंकज मिश्रा नहीं लेना। अब वो आए हैं निशाने पर। अभी तक मैंने उनका कोई अहित नहीं चाहा है, लेकिन अब उन्होंने इन शिक्षकों के साथ जो खेल खेला है मेरे दोस्त, वो अंग्रेज भी नहीं खेले थे हिंदुस्तानियों के साथ। इतने दिन गुलामी करने के बाद भी हम लोग आजाद हुए थे, लेकिन अभी भी अंग्रेजी मानसिकता के लोग हमारे इस आस्तीन के सांप बने बैठे हुए हैं। हमारे इस योजना को गर्क में डालने वाले एजाज अहमद साहब आज शिक्षकों से इतना बड़ा धोखा उन्होंने किया है मेरे दोस्त कि उसका अब क्या बताएं। कितनी भी शब्दों में उनकी निंदा करें वो शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे भाई। लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर करता हूं कि आप लोग परेशान मत होना इस बात को लेकर के कि हमारा मुकदमा डिस्पोज हो चुका है। मैं उनसे एक एक शब्द का हिसाब लूंगा, एक एक पैसे का हिसाब अगर नहीं लिया तो मेरा नाम पंकज मिश्रा नहीं है। योगी सरकार है मेरे दोस्त, एक एप्लीकेशन पर उनकी जांच जरूर होगी। आप परेशान बिल्कुल अब ना हो, और उनकी जांच कराने के बाद वो मीडिया के सामने आएंगे, आप लोगों से माफी मांगेंगे और गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं, और शिक्षकों को मैं न्याय दिलाने का काम जरूर करूंगा मेरे भाई। आप परेशान ना हो। आज सुबह से ही हमारे कुछ शिक्षक साथी इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठे हुए थे वकील के सामने, और एक वकील, दो वकील भी उनके साथ में थे कि एजाज साहब अभी आएंगे, उनसे हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन एजाज साहब तो वो भगोड़ा निकले कि मेहुर चौकसी हो गए वो। मेरे दोस्त, भागने से आप छुट्टी नहीं पाओगे, क्योंकि ये शिक्षक, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक इस समय घायल शेर की तरह है, और घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। जब तक वो पड़ा है तब तक पड़ा है, लेकिन अगर वो मैदान में उतर गया, वो खड़ा हो गया, तो फिर आपको बख्शेगा नहीं। आपके एक एक गुनाहों का उसको जवाब आपको देना पड़ेगा, और वो जवाब आपसे लेगा जरूर मेरे भाई। आपने अभी तक चूतिया बना के रखा, हम लोगों को बेवकूफ बनाया। पहले लखनऊ वाली बेंच पे जो हम लोगों का मुकदमा चल रहा था वो डिस्पोज हुआ, उसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हम लोगों को उम्मीदें बनी थी, वहां भी आपने इस कारनामा कर दिया कि वहां भी सब खत्म हो गया।
अभी कल आपने वीडियो बना के डाला कि अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कहां गया वो आपका हड़कंप? हड़कंप तो आपके अंदर अब मचेगा मेरे दोस्त। क्या समझ के रखा है आपने? एक तिनके को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तिनका अगर आंख में पड़ जाए तो आंख फोड़ देता है। लेकिन मैं अपने उन सभी सम्मानित शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, मेरे भाई आप परेशान ना हो, घबराए ना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये पंकज मिश्रा आपसे वादा बार बार करता है, आपको न्याय दिलाएगा और आपके खोए हुए सम्मान को जरूर आपको दिलाने का काम करेगा। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल एक किंचित मात्र के लिए भी परेशान ना हो, क्योंकि अब वो दिन आ रहा है, आपका हर काम होना शुरू होगा और आपका हर काम फाइनल होगा मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग थोड़ा इतने दिनों तक एजाज साहब के झांसे में इंतजार किया है, थोड़ा सा इंतजार और कर ले। केवल जरूरत है आपको जागरूक होने की, एजाज को जवाब देने की। और ये एजाज अहमद साहब, अभी समय है, सत्य सत्य बता दीजिए, पैसा वापस कर दीजिए इन शिक्षकों का जिनका पैसा आपने ठगा है। नहीं तो इसका परिणाम ये शिक्षक आपको जूता का माला पहना करके बीच बाजार में घुमाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, इतना जान लीजिएगा मेरे दोस्त। अगली खबर आपको हम सुबह के वीडियो में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।